नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पंडित नारायण दुबे परिवार द्वारा पितरों के मोक्ष की कामना से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महापुराण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वीर नारायण सिंह भवन में 20 अगस्त से प्रारंभ ज्ञान यज्ञ में कथा श्रवण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। कथावाचक पंडित सूर्यभान चौबे मुंगेली ने 6वें दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार प्रसंग की कथा सुनाई। देखो राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। अच्छा, आप सब लोग उठे नहीं, उठना नहीं है आप लोगों को, सब अपने अपने स्थान में बैठे रहिए। अच्छा, कुछ समय के बाद में भगवान राम और कृष्ण दोनों का अवतार होगा, इसलिए आप लोग अपने अपने स्थान में बने रहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। पौना नारायण भगवान पहुंचे हैं राजा बलि के घर में, और राजा बलि के घर में दो द्वारपाल खड़े। द्वारपालों से द्वारपाल ने देखा, ये कौन है? अच्छा, सभी से निवेदन है, घर में यदि कोई मानने वाला
कुरुते नरः फलस्याल्पकं तस्यार्थक्षयं भवति। इसलिए कभी भी दान देना तो संकल्प से दान देना। आप में संकल्प हो। तो ऐसे बिना संकल्प के दान नहीं होगा। तो गुरु जी के तरफ देखे, शुक्राचार्य की तरफ देखे, दे दू गुरु जी। तो शुक्राचार्य ने मना किया, ये बटवा नहीं, ये ठगवा है, एक पाँव मत देना, पूरा संपत्ति लूट लेगा। बहुत समय राजा बलि ने गुरु जी से कहा, चाहे अब जो होगा सो देखा जाएगा। छत्री जो एक बार कह देते हैं सो कह देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में चौपाई देते हैं, प्राण भले चला जाए लेकिन वचन न जाए। अब तो धरान भूमो पुष्पस्य गोष्ठे गृहकार्या संसारे देह चिमाया परलोक मार्गे धर्मात्मो गच्छ की वही कहा। हमें दान देकर चाहे तो हो जाए। अब आजकल दान देने की गाड़ी आती है, ऐसे बोल के कर दो। कुछ भी दान करो संकल्प से। 3 बार दिया, संकल्प किया। कैसे बढ़े? तो बोले मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान संत श्री कवि पवन दीवान जी महाराज बड़ी मीठी कविता लिखते हैं इसमें। वह शिवसा का शिवालय से ऊंचा था, अवान का अवतार हिमालय से ऊंचा था। वामन का अवतार जब बढ़ा कैसे बढ़े? तो बोले एक पांव में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में आकाश को नाप लिया। कहने लगे ये बताओ अब मैं अपना पांव कहां रखूं? पृथ्वी नापी एक से, दुनिया में सब के सब भिखारी है और राजा कौन है? वही हम सब मांगने वाले। अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे हो वो कौन मगैया नहीं है? अच्छा भिखारी कौन है? जितने लोग बैठे हो, चाहे 500 एकड़ जमीन हो, चाहे 50,000 एकड़ जमीन हो, तो सब मगैया है। किससे बात कर? भगवान इतना है
आयोजक पंडित नारायण दुबे ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त की। इस तरह के कार्यक्रम हुए और इसकी पूर्णता किस रूप में होगी, कब होगी? ये भागवत महापुराण का जो है कार्यक्रम जो है भागवत सप्ताह कहते हैं। पूरे एक सप्ताह का होता है। 8वां दिन गीता सार सुनाई जाती है। ये सभी जनों की कल्याण के लिए भागवत महापुराण किया जाता है और हमारे परिवार के तरफ से सभी देशवासियों को, पूरे धमतरी के वासियों को, हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि मिले, इसलिए भगवान श्रीमन नारायण के जाप के लिए भगवान महापुराण का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है, ये एक ही वार्ड की नहीं दिख रही है। तो क्या लग रहा है कितने दूर दूर के वार्ड के और कहाँ से लोग आ रहे हैं कथा सुनने? भागवत का बहुत विशेषताएं हैं। इनको अगर कहीं भी प्रारंभ हो जाए तो इसमें जो है किसी प्रकार से न्योता या किसी प्रकार से आमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब इनके कंठ में जाते हैं भगवान श्रीमन नारायण की ध्वनि, तो वो स्वयं खींचे चले आते हैं और भगवान नारायण की जाप करने लगते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते और थिरकने लग जाते हैं। श्रद्धालु इस कथा को 1000 बार सुनने के बाद भी ये नई क्यों लगती है? नहीं इसलिए लगती है, जब ब्राह्मण मुखमासी उत्तेजित और उत्तेजना के साथ जब भगवान श्रीमन नारायण की जाप करते हैं तो सभी एकदम मंद मुक्त हो जाते हैं और श्रीमन नारायण को बार बार और अति बार सुनते ही सुनते रहो और वो कम नहीं होता। इतना बड़ा अनुष्ठान जो है 7 दिन का, 8 दिन का, एक व्यक्ति के या एक परिवार की सक्षमता से बाहर है। तो कितने प्रकार से लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, परोक्ष या परोक्ष, उनके प्रति आप क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? श्रीमन नारायण की कृपा है, इसके लिए किसी से हमको मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी है और श्रीमन नारायण की कृपा की वजह से मेरे माता पिता के आशीर्वाद से जो देवलोक सिधार गए हैं, माता पिता दादा दादी के नाम से ये श्रीमन नारायण का हम जो है श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम करवा रहे हैं और इसमें कितना खर्चा आएगा ये श्रीमन नारायण ही जाने। इस अनुष्ठान का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी मिले, प्रदेश को भी मिले, देश को भी मिले, तो किस तरह की आप प्रार्थना करेंगे? सनातन धर्म के जितने भी प्रेमी हैं ये सबको इसका श्रेय, इसका प्रेम, इसका आशीर्वाद मिले, यही श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण से मेरा निवेदन है। स्वामी जी कहते हैं भारत एक सनातन धर्म यात्रा है और ये यात्रा कभी रुकती नहीं है। तो आज दुबे परिवार द्वारा ये जो अनुष्ठान रखा गया है, इसका और ज्ञान का प्रकाश निरंतर और प्रकाशवान हो रहा है। तो ये कितना अच्छा प्रयास और ये श्रृंखला कब तक चलती रहेगी भारत में? ये श्रृंखला स्वामी संत तुलसीदास सूरदास जी ने कह दिया है कि रे मन धीर क्यों न धरे, 1,900 से ऊपर ऐसो योग परे, सहर्ष वर्षक सतयुग बरसे धर्म के बेल चढ़े। सूरदास ये हरि की लीला, मेरी लीला नहीं, हरि की लीला, तारे ना ही टरे। हम चाहें या न चाहें हम सतयुग देखेंगे और सतयुग का यही एक प्रमाण है कि जिस प्रकार आज गांव-गांव में रामचरितमानस राम का हो रहा है, उसी प्रकार कभी कभार साल में किसी बड़े परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हमको सुनने मिलता था। आज भगवान की रास की लीला, कृष्ण लीला, उनके जय जयकार गांव-गांव में, क्षेत्र क्षेत्र में हो रहा है। इसी कड़ी में दुबे परिवार ने यह भार उठा करके अपने आप को पुण्य कमाया है और उस पुण्य के भाग में हम लोग भी को भी भागीदार बनाया है। हम दुबे परिवार को, विशेष रूप से मेरा मामा परिवार है, मैं कन्हैयालाल दुबे के समस्त चिरंजीव बद्री प्रसाद दुबे जी, राजू दुबे जी, नारायण दुबे जी और विशेषकर दीपक दुबे जी को और उनकी सहधर्मणी को और उनके पूरे बेटा बेटी परिवार, दामाद परिवार सबको आशीष देता हूँ कि मेरे मामा निश्चित रूप से, मेरे मामी जी और मेरे नाना नानी ऊपर में देख रहे हैं कि मेरा परिवार ये पुण्य का काम कर रहे हैं, वो पुण्य स्वयं तो कमा रहे हैं और उस पुण्य का सहभागी पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे धमतरी को बना रहे हैं, आसपास क्षेत्र को बना रहे हैं। इसलिए मेरी ओर से मैं एक बहुत नाचीज भगवान का साधक हूँ और इस नाते मैं दुबे परिवार को, चूँकि मेरा भाई परिवार है, फिर भी एक बुजुर्ग नाते मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार पुण्य का काम करते रहें, खुद भी पुण्य कमाएं और दूसरों को भी सेवा का मौका दें। जय श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा कौन सा जादू है कि हजारों बार श्रवण करने के पश्चात मन नहीं भरता और संख्या बल बढ़ते चला जा रहा है? ऐसा कौन सा जादू है श्रीमद् भागवत कथा में? कभी विवेकानंद जी
भाषण देने अमेरिका गए थे, शिकागो गए थे कि कहाँ गए थे? हाँ, उससे कहा वो तो वहाँ हुआ क्या, लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या है श्री कृष्ण में कि लोग तो छोड़ो, यहाँ तक कि जीव जंतु और पक्षी के साथ साथ वृक्ष भी बोलते हैं, ऐसा क्या है? विवेकानंद जी चुप हो गए। कुछ समय बाद भाषण करते करते विवेकानंद जी अचानक गायब हो गए। हजारों लोग पूछे, साधु जी कहाँ हैं, स्वामी जी कहाँ हैं? लाखों की भीड़ स्वामी के पीछे बढ़ने लगी। स्वामी जब बहुत दूर गए तो बोले, स्वामी जी आप हमें छोड़ कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मैं कौन? तो बोले कि आपसे बिना हम रह नहीं सकते। तो मैं कहा, उसने कहा, विवेकानंद जी मैं उस भगवान के बनाए हुए सृष्टिकर्ता का ना मालूम कौन सा अंग होऊंगा। मेरे इस प्रवचन में और मेरे भाषण में आज लाखों की भीड़ मेरे बिना अधूरी होकर चली आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण, जिसमें ऐसा कहते हैं कि जब भगवान अपना लोक छोड़ रहे थे और गोलोक जा रहे थे,